मुरारी जी और मुझे कई बार पार्टी के कार्यक्रमों में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है भारत में। तो जहाँ भी जाते हैं कोई अगर ये पूछता है कि कौन से जिले से हो, अगर हम लोग ये कहते हैं कि राजेश पायलट जी का जिला, आज उनके 25 साल उनकी मृत्यु को हो गए, उसके बावजूद भी हमारी पहचान आज राजेश पायलट जी के नाम से पूरे भारत में है। ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम खुशकिस्मत है कि उन्होंने हमारा नेतृत्व किया, उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। और जब आखिरी दिन था साथियों, तो उस दिन और साहब भी, मैं भी, हम बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो सुबह से शाम तक उनके साथ में कार्यक्रम में मौजूद थे। पूरे दिन उनके साथ कार्यक्रम में हम लोग रहे और मृत्यु से 10-5 मिनट पहले हम लोगों ने अपना अपना रास्ता इख्तियार किया था। हम सब कार्यकर्ता वापस आए, वो अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए जयपुर गए। किसी को महसूस नहीं हो पाया था जब ये खबर मिली कि उनकी मृत्यु हो गई, तो हम सब लोगों को ये अंदर आत्मा ये विश्वास नहीं कर रही थी कि हमारा प्रिय नेता, जो कि अभी 5-10 मिनट पहले हमसे छोड़ के गए थे और आज उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो एक्सीडेंट में खत्म हो गए। हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति दौसा जिले के लिए नहीं थी, संपूर्ण भारत के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए थी, क्योंकि उनका जो स्वभाव था, उनके जो लिंक थे, उनका जो आशीर्वाद था, वो पूरे देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर, हर राज्य के अंदर उनकी फॉलोवरशिप थी। और आज भी मैं समझती हूँ कि हम लोग तो, क्योंकि वो हमारे सांसद थे, हम उनका ये दिवस मनाते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा पुरुष थे, हम सब के लिए प्रेरणा पुरुष थे। लेकिन मुझे लगता है शायद भारत में और भी बहुत से राज्य होंगे जहाँ राजेश पायलट जी को आज भी याद करके उनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। साथियों, हम सब लोग इस कार्यक्रम को लगातार, मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये 25वां प्रोग्राम है, 24 कार्यक्रम, मेरे ख्याल से 90% कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी उनके कोई एक भी प्रोग्राम छोड़ा नहीं होगा। हर कार्यक्रम के अंदर हर बार, चाहे उनकी जन्मतिथि हो, चाहे उनकी श्रद्धांजलि सभा हो, हर बार हम लोगों ने जाके राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि दी है और अपने मन में उनके विचारों का अनुसरण करने का प्रयास किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक छोटे से गांव से निकला और देश के मानचित्र पे जिसने अपनी पहचान बनाई, हम लोगों के जिले को उन्होंने चुना और यहाँ पर घर घर के अंदर हर कार्यकर्ता के दिल में स्थान बनाने का काम राजेश पायलट जी ने किया। मैं इस मीटिंग में, क्योंकि परसों उनका प्रेरणा दिवस है, लेकिन आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आज भी उनके स्मरण को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। श्रद्धांजलि अर्पित हम तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से करना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि हम सब लोगों के लिए वो जिस तरह से उनकी पुण्यतिथि को एक दिवस दिया गया है कि प्रेरणा दिवस है, तो मैं समझती हूँ हम सब लोगों के लिए हमेशा वो एक प्रेरणा पुरुष के रूप में हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल के अंदर हमेशा वो रहेंगे। ये भावना के साथ में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। लोग हमेशा आते हैं, अपने कार्यकर्ता जिनकी अपने नेता के प्रति रुचि रहती है वो हमेशा आते हैं, लेकिन इस बार हम उस कार्यक्रम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें लोग लाने, लोग तो अपने आप आ रहे। राजेश पायलट एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके नाम पे पब्लिक अपने आप आती है और आएगी भी। इस कार्यक्रम को आप देखिएगा कि उनकी 25वीं पुण्यतिथि को आप और हम सब लोग मिलके इस रूप के अंदर निखारेंगे कि पायलट साहब ऊपर से भी सोचेंगे कि मेरे कार्यकर्ता जिनको मैंने हृदय से प्रेम किया था वो आज भी मुझे इतना याद कर रहे हैं। मैं आज के दिन ये भी कहना चाहूंगी कि राजेश पायलट जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे नौजवान नेता सचिन पायलट जी ने कभी भी हमको उनकी कमी महसूस नहीं हुई। हमेशा जो उनके कार्यकर्ता थे, आप और हम और जहां भी राजस्थान में, प्रदेश में, देश में जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको हृदय से लगा के रखा और हमेशा उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और हर सुख और दुख के अंदर सचिन पायलट जी ने आपको और हमारा सबका साथ दिया। मैं आज इस मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए कहना चाहूंगी साथियों कि हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग वहां पे पहुंचे और जो भी कोई अन्य जिलों से, प्रदेश से, जहां से भी कोई लोग आए, उनको लगे कि दौसा जिले के कार्यकर्ताओं के बीच में राजेश पायलट जी का सम्मान और सचिन पायलट जी का अपनापन बहुत ज्यादा है। हम सब लोग मिलके हर विधानसभा से अपनी अपनी बात करें। मैं समझती हूँ कि हमें हर विधानसभा में, हर ग्राम पंचायत से एक एक गाड़ी लाने का संकल्प लेना चाहिए कि हर पंचायत से हमारे एक एक गाड़ी तो आए ही आए। इसके अलावा अगर हम लोग और भी व्यवस्था कर पाए तो करें, लेकिन सुनिश्चित करें कि हमारे
हमारी हर पंचायत से एक गाड़ी आए, जिसके अंदर हम लोगों को, मैं समझती हूँ आज इस बैठक के बाद भी या फिर जिस भी प्रकार से कोई करे अपनी अपनी विधान ममता जी, हमारे विधायक गाड़ी जी, हमारे बोला जी, सपना जी, हमारे जिला साहब, महिला ट्रस्टी, सभी प्रधान, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी अपने संपूर्ण अध्यक्ष, सभी अध्यक्ष, साथ में सारी बात आपको सुननी मेरे साथ में पायलट साहब का ये 25वां वर्ष है। ये पूरा वर्ष पहले अपन मनाते थे प्रेरणा दिवस, इस बार इसको मना रहे प्रेरणा वर्ष। और अभी जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है ये केवल अपने स्टेट का हो रहा है। स्टेट के सभी नेता जिनकी श्रद्धा पर वो सब यहाँ पर सब। इसके बाद में ज़्यादा उनका इन्वाइट है, मेरे साथ बाहर का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जब पायलट साहब के तो विभिन्न डेटों में पूरे देश में मतलब पूरे साल तक ये प्रदेश का चले और हो सकता है कि प्रदेश स्तर पर दिल्ली में भी। तो फिलहाल अपनी जिम्मेदारी यहाँ और 2 साल बढ़िया हूँ जहाँ तक 2 सालों का सवाल है। चाहे दिल्ली में मैं समझता हूँ कि 85-86 का कुछ हम लोग 2 साल की उपस्थिति हमेशा बदलाव होगी, चाहे कोई दिल्ली की रहेगी हो चाहे कोई जयपुर की रहेगी हो, ये अपना स्वयं का काम है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा भावना भी सबकी है, लेकिन जब तक उसको सिस्टमेटिक ढंग से सेट नहीं करेंगे, जब तक व्यवस्थित हो नहीं सकते, क्योंकि वो बीच में वो बड़ा किस्सा हो जाता है। सब एक गिलास पानी में डालो, एक गिलास दूध डालो, इसलिए तिलक भाई ने बात कर रहे थे। इसमें हमको थोड़ा सिस्टम सेट करना पड़ता है और सिस्टम सेट करके उसको मॉनिटरिंग भी करना पड़ता है। जैसा जी आप इसमें लिख लीजिए, देखो मेरे पास सुनो, हर ग्राम पंचायत से एक गाड़ी बनाने की जरूरत है। तो अपने विधानसभा विधायक या विधान तहसील, जैसे मान लो गोल्डा जी के कितनी ग्राम पंचायत 50 ग्राम पंचायत गोल्डा जी होगी तो 50 ग्राम पंचायत। देखो एक गाड़ी में अभी हमको सब कुछ पता चाहे वो कितने झूठ बोलो ढांस सकते हो, एक गाड़ी का भी 5 लाख तो 100 गाड़ी की व्यवस्था होगी जाके विधानसभा से अपने 500 तो 4 विधानसभा से अपने हो गए 2000 जैसे विधानसभा। और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ के सबसे बड़ी बात पूरी कोशिश करेंगे, हमें चाहते हैं कि 2000 आदमी हम बसों ऐसे उला जी घर में तुम जब निकाल सकते ऐसे 4000 आदमी के टारगेट ताकि अच्छा मैसेज किया। इसके अलावा भी थोड़े साथी हैं हमारे, इनको जैसे हमारे लोगों की सेवा पानी इसमें सब अच्छे रखे अब इसमें जैसे आप यहाँ पे देखो सुन लो ये कैसे होगा था हर हालत में एक ग्राम पंचायत से एक गाड़ी अपने साथ 250 ग्राम पंचायत तो सवाल जैसे हुआ कि ये गाड़ी वहाँ से 50 इसके अलावा मैं और जितने सारे हमारे नगर पालिका क्षेत्र 2 साल छोड़ करके एक नगर पालिका क्षेत्र से हर आदमी 5 गाड़ी, एक नगर पालिका क्षेत्र से 5 गाड़ी, इस वजह से नगर पालिका है मंडा नगर पालिका तो वहाँ से 5 गाड़ी और गाड़ी जाएगी। और जो हमारे कांग्रेस के प्रधान जो दोनों बिना इस बात सुन रहे कोई 10 पट्टे में तो कोई 20 ग्राम 25 ग्राम हर प्रधान अपने खुद की गाड़ी के अलावा 5 गाड़ी किराए की और लगा के तो हमारा 10 प्रधान कितने प्रधान अपने तो 10 प्रधान की 50 गाड़ी वो और सुल्तान 20 लगा तो ज्यादा कितने सुनो मेरी बात, इसकी बाकायदा उसमें क्या है तुम ऐसा स्टिकर लगाओ और बड़े पैर से फोटो लगा लो, फोटो वाला सचिन जी की लगा लो, अपना वो प्रदेश का नेता नहीं लगा जैसा तो हमारे लगा तुम इसमें क्या फर्क पड़ेगा। और तुम ऐसे तो ये तो काम दो प्रधान की 5 गाड़ी, हर नगर पालिका से 5 गाड़ी और प्रत्येक पंचायत से 5 गाड़ी, ऐसे में समझता हूँ कि गरीब जो हो जाती है। अग्रिम जो संगठन उनको ज़्यादा लोग नहीं डालेंगे, अग्रिम संगठन एक विधान एक ब्लॉक से अग्रिम संगठन पहला क्या 10 ब्लॉक है सारे बनवा के सब दिल्ली तो भागी लोग अब एक जगह टैंक पड़ा क्यों बचा अपने सब यूथ वाले भाई तुम भी क्या करना एक विधान तुम्हारे जितने यूथ का है विधानसभा
विधानसभा अध्यक्ष तो एक कम से कम है, ये तो कम से कम है। थोड़ा एक गाइडा रईस भाई आप भी 5 विधानसभा से 5 गाइडा अग्रिम संगठन जितने भी हमारे ओबीसी में खास है जितने भी हमारे प्रत्येक की जिम्मेदारी है प्रधान प्लस अग्रिम संगठन इनकी सबकी 5-5 गाड़ी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे इस तरह से 100-150 गाड़ी हो जाएगी। बाकी 32 गाड़ी रहती है, 32 कटना जाएंगी, 32 सबकी तो 10-20 गाड़ी आएंगी। इन गाड़ियों को जरूर चेक करेंगे। अब डॉक्टर दौसा का सवाल, जैसे हमारे अंदर साहब बता दिया कि इन्होंने पहले से बोल दिया, उन्होंने हर पहले से। उसके अलावा मंडल अध्यक्ष उनको गाड़ी हो जाएगी, उनको जयपुर साहब हमारे 55 वार्ड भाई 72 में 5 गाड़ी, हमारे 55 वार्डों से 55 गाड़ी होनी चाहिए। एक गाड़ी 3 चक्कर ऊपर करमा आप एक आप मॉनिटरिंग करो, आप घूम करो, आपके बस की बात होगी तो पेट्रोल की दिया में 5 मिनट पेट्रोल कम है ना सर। मैं थोड़ी पढ़ा दूंगा और सुन के गाड़ी नहीं जा रहा फिर पेट्रोल यहाँ में सब बैठा है मजा पे ठीक है। अब आप लेवल 3 मिनट जाते हैं गाड़ी तो ये इस तरह से 55 की 55 गाड़ी हर की नगर पालिका से वहाँ हो जाएगी, हर पंचायत की एक गाड़ी। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम सेट कर देंगे तो अपने बात फिर अपनी 2000 हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये मामला ठीक ठाक रहेगा और हर आदमी 11 बजे प्रदेश के सारे नेता प्रदेश का रहे बाकायदा प्रदर्शन पायलट साहब की शुरू से लेकर बचपन से लेकर के किस तरह से जीवन पैदा हुए, किस तरह से क्या हुई है, कैसे उन्होंने अपने आदमी को किया, कैसे उन्होंने की सेवा करी, ये सब प्रेरणा रूप में भाई हम उनसे शिक्षा लेने से। और देखो मेरे पास सुनो ये ना पायलट साहब को 15-20% ले रहे भाई सही बता रहा हूँ। वो ऐसा व्यक्ति था जब मैं ले आपने भी बात सकते किसी का हमारा घटना जिला का हो रहा और साहब जलंधर से सीट निकाला तो मुक्ता जी वो उठा दिए डीसी पता है। तो इसलिए क्या है आप सब ने सुन लो बात, मैं समझता हूँ इसको इस तरह नहीं है तो आपने अपने बताइए कम से कम भाई देखो मेरी बात सुन लो जो भाई ऐसा है मेरे भाई सुनो होल्डिंग पोस्ट लगा सकते हो अरे ये कम अभी छपे ये जो गाड़ी 500 इसको 15,000 ले यहाँ पर होल्डिंग पोस्ट किसे ले दो स्वर्गीय राजेश पायलट जो थे पूरे देश का किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, गरीबों के नेता थे। और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में उन्होंने जो राजनीतिक परिभाषा किसानों की परिभाषा उन्होंने सिखाई थी वो आज उनका 11 तारीख को उनका मृत्यु हुई थी दुर्भाग्य से और उसके दिन को हम प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। या 25 साल हो गए, इस साल हम प्रेरणा ईयर के रूप में मनाएंगे। अभी पूरे प्रदेश से प्रोग्राम इस बार यहाँ होगा, उसमें हमारे सभी जो लोग पायलट साहब को प्रतिदिन की श्रद्धा बता रहेंगे और इसके बाद में भी पूरे देश के अंदर उनके अनुयायी है, जहाँ भी उनके अनुयायी पूरी साल तक करीब प्रोग्राम चलेगा। हो सकता है कि दिल्ली स्तर पर भी बड़े स्तर पर प्रोग्राम हो, हमारे बड़े नेता आएंगे। अभी तो हम 25 तारीख की ये अभी तो हम इसकी 11 तारीख तैयारी में लगे हुई है, वो 25वां का प्रेरणा ईयर है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे दौसा जिले से भी हर ग्राम पंचायत से लोग पधारेंगे। हमारे सारे विधायक है, विधायक प्रत्याशी हमारे प्रधान है, हमारे संगठन हो गए। बाकी मैं देखा 36 पार्टियों के 36 कौम के लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं, सभी इस दिन पधार। देखिए ये प्रेरणा वर्ष के रूप में हम इसको बना रहे हैं और इस 11 जून को राजेश पायलट जी की जो स्मृति स्थल है जहाँ उनकी बड़ी मूर्ति लगी हुई है वहाँ एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से संबंधित कार्यक्रम में सभी प्रदेश के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है और दौसा जिले से और आसपास के सभी जिलों से काफी भारी तादाद में लोग आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में और सन 2025 को प्रेरणा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें राजेश पायलट जी की जो प्रेरणा है उनको घर घर ले जाने तक
एक अभियान चलाया जाएगा पूरे साल। और 11 जून को यहाँ श्रद्धांजलि सभा जो रखी गई है उसमें प्रदेश के सारे नेतागण आएंगे और दौसा जिले से मैं समझता हूँ कि 10,000 से ज्यादा लोग उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से आयोजित किया जाएगा। 11 जून को स्वर्गीय पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि है। प्रेरणा वर्ष के रूप में इसको मनाया जा रहा है। सम्मानित सचिन पायलट साहब कल यहाँ पे सभा स्थल का दौरा कर चुके हैं। आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग करी। सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी, पार्षदगण सभी हम मौजूद रहे। अपने अपने टारगेट लिया, अपने हमने सभी कार्यकर्ताओं ने अपने आप में टारगेट लिया है। कुछ जिम्मेदारी हमने अपने आप में दी है। हर विधानसभा से 500 आदमी, दौसा विधानसभा से 2000 आदमी। अन्य अतिथि जो आएंगे वो अलग बात है। हम 5 से 10,000 के बीच का हमारा इसमें प्रार्थना जो सभा है उसमें टारगेट रखा गया है। और मैं मानते हैं कि 25वें प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। जी की 25वीं पुण्यतिथि तो हम सब कार्यकर्ता चाहते हैं कि 25वीं पुण्यतिथि को हम लोग धूमधाम से मनाएं और एक प्रेरणा पुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि दें। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और हम सब सिकराय विधानसभा से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आएंगे और अपने प्रिय नेता जो कि पूरे देश के नेता थे, हम सब के लिए प्रेरणा पुरुष थे, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिकराय से भी आपने मीटिंग ली है? सिकराय का कार्यकर्ता जो कांग्रेस विचारधारा की विधानसभा है और सिकराय के कार्यकर्ता जिले के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो मैं समझती हूँ इस कार्यक्रम में भी हमारे कार्यकर्ता बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सब आगे होके अपनी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं और सिकराय हमेशा की तरह से नंबर 1 इस कार्यक्रम में भी रहेगी।